हेलो एवरीवन। अगस्त मंथ में मेरा टेक्निकल और एचआर राउंड था विप्रो का। और मैं उसमें मुझसे मतलब कुछ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मेरे एक्सपीरियंस रहे। तो आई थिंक मुझे वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैसी हैं कि मतलब अगर ना बताया जाए तो सही नहीं रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने टेक्निकल राउंड से। पहले मैं टेक्निकल राउंड के ही बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो मेरा टेक्निकल राउंड 15 अगस्त को हुआ था और उसमें बहुत सारी गड़बड़ें हुई मुझसे। तो पहली तो उन्होंने मतलब मुझसे मेरी आई मीन मिस तो उन्होंने मुझसे मैं काफ़ी चीज़ों पे पूछा। तो पहला क्वेश्चन था कि इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो उसमें मैंने देखो एचआर राउंड वाला टेल मी अबाउट योर सेल्फ और तुम्हारे टेक्निकल वाला टेल मी अबाउट योर सेल्फ में डिफरेंस होता है। तो फैमिली बैकग्राउंड वगैरह नहीं बताई जाती, आपको अपनी प्रोफेशनल जर्नी बतानी होती है कि आपने टेक्निकली क्या क्या चीज़ें की। तो मैंने उनको अपने बीटेक की चीज़ें बता दी और मैंने कौन से प्रोजेक्ट किए, क्या इंटर्नशिप की और मेरा सारा हॉबीज़ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग बताई। तो उन्होंने मुझसे, अब मैं देखो इसको सोच रहा था कि ये स्टैंडर्ड वे ऑफ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ टेक्निकल होगा या फ्रेशर का होता है। जैसे कि आपसे वो आपसे वो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, मतलब जैसे कि वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द आई मीन सिंपल, तो आपसे डेटाबेस पूछते हैं, ओप्स पूछते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछते हैं और आपसे डीएस पूछते हैं। बट मुझसे मेरे में ऐसा नहीं हुआ, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैंने अपनी हॉबी बताई थी कि मुझको हैकिंग पसंद है। तो अब मुझसे मेरे पास देखो मैंने पूरे विप्रो का टेक्निकल के सारे ये लिख रखे हैं कि क्या क्या मुझसे पूछा गया था। देखो राइटिंग में मुझे ना, राइटिंग बहुत ख़राब है मेरी। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुझसे बताता हूँ कि एक्चुअली आपको विप्रो के स्पेसिफिकली, क्योंकि अगले मंथ में सितंबर में 2022 बैच के हैं, तो आई थिंक उनके लिए काफ़ी काम आएगी ये वीडियो। तो स्टार्ट हुआ मतलब इंट्रोडक्शन पे। तो मैंने उनको बता दिया, मैं बहुत कंजर्वेटिव था अपनी टेक्निकलिटी के बताने में, क्योंकि मुझको पता था कि अगर मैं कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलूँगा तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वे फिर उसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे। तो मैंने अपने रेज्यूमे में से पाइथन हटा दी थी और बहुत चीज़ें हटा दी। तो मैंने बहुत ही कंजर्वेटिव रेज्यूमे बनाया था। और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी फालतू चीज़ें नहीं बताई थी, मैंने हैकिंग भी बताई थी। तो उनको बहुत ही कंजर्वेटिव वे में बताई थी कि मुझको स्पेसिफिकली बाइनरी एक्सप्लॉयटेशन पता है। तो उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज काली नेक्स्ट। अब उस टाइम पे मेरा दिमाग घूम गया कि यार ये शायद मेरा आधे से ज़्यादा इंटरव्यू में मेनली मेरा इंटरव्यू हैकिंग पे ना चला जाए, क्योंकि मैंने उनको हैकिंग बता दिया था। और काली लिनक्स के बारे में पूछना तो टेक्निकल में फ्रेशर के लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है, हमारे करिकुलम में भी नहीं है। तो मेरा दिमाग घूम गया कि ये मेरा सिंपली वाला जाने वाला नहीं है। और मैंने उनको बताया कि काली लिनक्स क्या होता है। फिर उन्होंने मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ एन मैप। मैंने उनको बता दिया कि नेटवर्क मैपर है और इससे हम जो है पोर्ट्स के बारे में ये वो मतलब ओपन पोर्ट्स के बारे में पता करते हैं। अब मेरे दिमाग की घंटी बज गई कि यार ये कहीं मुझसे हैकिंग के बारे में पूरा का पूरा इंटरव्यू पूछ लेंगे और पता नहीं क्या पूछ लेंगे। क्योंकि आपको पता होता है कि नॉर्मल इंटरव्यू में आपको डेटाबेस पूछ लेंगे, ये पूछ लेंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपके अनएक्सपेक्टेड होते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, व्हाट इज यूज ऑफ पोर्ट 23 पर कौन सी सर्विस रन करती है। मैंने, अब देखो मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने उनको कहा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं चांस नहीं लेना चाहता था। मैं पूरा श्योर नहीं था कि क्या होता है। मैंने उनको मना कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, व्हाट इज HTTPS। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इनक्रिप्शन, कैन वी रीड इनक्रिप्टेड आउटपुट, व्हाट इज MITM, एक्सप्लेन इन मी, लाइक आई नो नथिंग, इस टाइप से। व्हाट इज द राउटर एंड विच डिवाइस दैट कनेक्ट्स द लैन नोड्स इन लैन नेटवर्क। तो ये चीज़ें पूछी, मैंने उनको ये चीज़ें बता दी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इफ़ आई गिव यू इनक्रिप्टेड फाइल, हाउ हाउ वट इन हाउ मैनी वेज यू कैन रीड इट, समथिंग लाइक दैट की। तो फिर मैंने उनको एसिमेट्रिक की और सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन के बारे में बताया। तो इतना तो मैंने बता दिया, इसमें मेरा अब तक एक गलत हो चुका था। एक नहीं बता पाया था मैं कि व्हाट इज़ द पोर्ट 23 पर कौन सी सर्विस होती है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, डू यू नो पाइथन। मैंने उनको सीधा मना कर दिया कि आई डोंट नो। मैंने ऑब्वियसली मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरी इतनी मुझे मैंने इंटर्नशिप टाइम पे पाइथन सीखी थी और उसको लगभग 2 साल होने को चले, तो मैंने उनको मना कर दिया। ओके, तो उन्होंने मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा, हैव यू एवर चेक द विकीपीडिया पेज ऑफ विप्रो। मेरा दिमाग की घंटी घूम गई, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आप HR राउंड में एक्सपेक्ट करते हो, टेक्निकल राउंड में कंपनी के बारे में नहीं पूछते। मेरे को तो ऐसे ही पता था।
मैंने उनको स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि नो, आई हैव नेवर चेक द विकिपीडिया पेज ऑफ विप्रो। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ विप्रो, और मेरा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ विप्रो। अब मेरा दिमाग पूरी तरह से फट गया कि यार विप्रो की भी कोई फुल फॉर्म होती है। आई मीन ऑब्वियसली आपको भी एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि विप्रो की फुल फॉर्म होती है, मुझको भी नहीं था, मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझको नहीं पता। देन ही आस्क्ड हु इज द फाउंडर ऑफ द विप्रो, मैंने फिर से मना कर दिया। देन ही अगेन आस्क्ड हु इज द सीईओ ऑफ द विप्रो, मैंने फिर मना कर दिया। तब उसने कहा कि यू शुड हैव चेक्ड द विकिपीडिया ऑफ विप्रो। तो मैं मुझको उनको सेटिस्फाई करना था कि मैंने क्यों नहीं किया विकिपीडिया पेज चेक। तो मैंने बताया कि 7th सेमेस्टर में जब मैंने ये फिल किया था फॉर्म इसका, तब मेरे को अपने जीपीए को लेकर बहुत प्रॉब्लम थी। तो उस क्योंकि मेरा जीपीए 677 से शायद नीचे जाने के चांसेस थे, शायद चले भी गए थे, और मुझको उसको किसी तरह 7 से ऊपर पहुंचाना था। तो मैं उसको लेके काफ़ी वरीड था, तो इस वजह से मेरे से छूट गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्यों आप इतना वरीड थे, क्यों आपका 7 LP आई मीन सॉरी 7 GPA से कम था। मैंने उनको बताया कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ऑब्वियसली मेरी राइटिंग अच्छी भी है भी नहीं। तो मैंने उनको बताया कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, जिस वजह से मुझको मार्क्स अच्छे से नहीं मिलते। तो उसके लिए मैं काफ़ी कंफ्यूज था, आई मीन मैं काफ़ी वरीड था। Then he asked, have you ever got the backlog? And then I told them कि I only got one backlog and currently I don't have any backlog. Okay. Then he asked, what is the difference between truncate and delete? ये डेटाबेस का क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि truncate और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने उनको बता दिया कि truncate और delete में क्या अंतर है। फिर उन्होंने उससे पूछा कि आई मीन व्हाट इज़ द ऊप्स। तो मैंने ऊप्स क्या होता है मैंने उनको बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आई थिंक यू आर मोर इंटरेस्टेड इन हैकिंग रादर देन इन डेवलपमेंट। तो मैंने उनको कहा कि नहीं सर, मैंने उनको सीधा बोल दिया कि नहीं सर, मुझको कोई इंटरेस्ट मैं अभी हैकिंग को एज अ सीरियस करियर ऑप्शन नहीं देखता, मैं इसको एज अ हॉबी ही रखना चाहता हूँ। तो he told me, he said me like something like कि आपको इसको एज अ सीरियस करियर ऑप्शन देखना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि इन फ्यूचर मे बी आई विल डू दैट। ओके। सो देन ही आस्क्ड कैन यू रिलोकेट, आई ऑब्वियसली टोल्ड देम यस, एंड इट इज़ द एंड। तो इससे हमें 2-3 बातें पता चली। पहली, आपका इंटरव्यू बेसिक फ्रेमवर्क में नहीं होता, ये चांस नहीं होते खासतौर से विप्रो में, कि ये नहीं कि आपसे कुछ यही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देखो मुझसे पूरा का पूरा हैकिंग पे पूछ लिया, पूरा का पूरा इंटरव्यू। थैंक गॉड मुझको हैकिंग के बारे में जनरल नॉलेज थी। मैंने इंटरनेट पे या वैसे जब सर्च करते हैं तो पढ़ ही लेते हैं, तो मुझको ये जनरल नॉलेज थी नेटवर्किंग से रिलेटेड, और ये इससे इंक्रिप्शन, ये चीज़ें मुझको पोर्ट 20 एनमैप क्या होता है, टूल्स के बारे में मुझको बेसिक नॉलेज थी, तो मैंने बता दिया। तो ऑब्वियसली पहला तो ये कि आपको आपके इंट्रोडक्शन, आपके शुरू के आंसर से ही आपकी डायरेक्शन हो जाती है, फिक्स हो जाती है कि आपका इंटरव्यू किस वे में होने वाला है। तो अपने जो आपका इंटरव्यू जो आपका इंट्रोडक्शन है ना, उसमें थोड़ा कंजर्वेटिव रहें, बड़बोले ना बने, क्योंकि मैंने भी उसमें अपनी पाइथन वगैरह हटा दी थी। तो बड़बोलापना करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात, आपको कम्युनिकेशन अच्छा रखना है। मैंने इतने क्वेश्चन गलत किए, लेकिन मैंने अपने कम्युनिकेशन में मैं अटका नहीं, मैं झिझका नहीं, मैं उनको एकदम स्ट्रेट अवे बता रहा था कि नो सर आई डोंट नो, जिस भी चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं था। कम्युनिकेशन इंग्लिश में होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी स्किल बढ़ा सकते हो। आप अपनी हैबिट चेंज करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू कोई स्किल डेवलप करना। और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन हैबिट में आता है। एक हैबिट है इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश कम्युनिकेशन, लैंग्वेज कम्युनिकेशन एक हैबिट है रादर देन ए स्किल। तो इसलिए कंपनियां जो इंग्लिश बोलता है तो उसको ये प्लस पॉइंट की तरह होता है। फोर्थ, आपको कंपनी के बारे में पूरी बायोडेटा पूरा पता होना चाहिए कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, क्या इसके विजन्स हैं, क्या इसकी मोटिव्स हैं, और कब फाउंड हुई, हु वाज द फाउंडर, सीईओ। ये बेसिक क्वेश्चन पता होने चाहिए, और टेक्निकल राउंड से पहले ही पता होने चाहिए। जैसे मुझको अब देखो, और एक चीज़ ये और पता चली कि टेक्निकल राउंड में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ये आपके इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या चीज़ें पूछे। तो आप ये नहीं कि HR राउंड में ये चीज़ें पूछी जाएंगी जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और लास्ट थिंग इज, घबराए ना घबराए ना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो ये मेरा टेक्निकल राउंड था, बहुत ज़्यादा अटपटा था, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने में मिली कि आप एचआर टाइप के क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो टेक्निकल में, और आप ज़्यादा बड़बोले ना बने अपनी स्किल्स को लेकर। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको पाइथन आती है, मैंने उनको मना कर दिया था इवन, और मैंने बिल्कुल मना कर दिया था, और मैंने अपना रिज्यूमे में बहुत बहुत कंजर्वेटिव बनाया था कि C++ और एसक्यूएल ही आती है मुझको, ठीक है। और फोर्थ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, और फिफ्थ जो है आपको अपने अपने आंसर काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ दें, मतलब ज़्यादा तेज बोल के ना दें, लेकिन झिझक ना हो आपके आंसर्स में। और वो आई मीन ऑब्वियसली आपका टेक्निकल राउंड क्लियर हो जाएगा। अब ये जो सितंबर मंथ में जो 22 बैच के लिए हैं, उनको मे बी ये बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो एचआर राउंड मेरा इससे भी बहुत ज़्यादा अजीब था, उसमें तो बहुत ज़्यादा अजीब क्वेश्चन थे जो अनएक्सपेक्टेड थे, मैंने सोचे भी नहीं थे, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बेसिक फ्रेमवर्क था कि ये चीज़ें ये पूछी जाती हैं, उनसे अलग पूछे गए थे, तो इसलिए वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं नई वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।